पूरी दुनिया में भारत की जनजातीय आबादी सबसे ज्यादा है, लगभग 10 करोड़ के करीब। हालांकि देश में कबायली आबादी को तमाम तरह के संरक्षण मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद विकास के 3 सबसे अहम पैमानों स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी में ये भारत का सबसे ज्यादा पिछड़ा समुदाय है। ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम ने ट्राइबल एक्सक्लूसिव ऊषा सिलाई स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मकसद था जनजातीय महिलाओं की आमदनी बढ़ाकर उनकी मदद करना। ये पहल देश के सबसे पिछड़े इलाके की महिलाओं तक पहुंच रही है, उन्हें नए कौशल सिखाकर और एक उद्यमी मंच देकर, ताकि वो कमा सकें। योजना है कि भारत के 9 राज्यों के 29 जिलों में 500 ट्राइबल एक्सक्लूसिव ऊषा सिलाई स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें से 280 स्कूल कामयाबी के साथ खुल चुके हैं। ये स्कूल कबायली बिरादरी से आने वाली महिलाओं की जरूरतों को पूरा करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि इसमें शामिल होने वाली महिलाओं को कौशल सीखने और आमदनी बेहतर करने के समान मौके मिले, भले सांस्कृतिक तौर पर वो कितनी भी अलग हो। आदिवासी महिलाओं के पास जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये लोगों पर भरोसा कम कर पाते हैं। अजनबियों से मिलने जुलने के मामले में वो अभी भी सहज नहीं हो पाए हैं। चुनौतियाँ और भी बढ़ जाती हैं जब हमारी भाषा और संस्कृति अलग होती है। ये हमारे लिए एक रुकावट का काम भी करती है, लेकिन इन सब के बावजूद हमें उनसे बात करनी ही होती है, क्योंकि हम उस NGO से जुड़े हुए हैं जो कई सालों से इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और इनका जीवन बदल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, और ये सच भी है, कि हम उनकी संस्कृति को समझते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं, जिसके कारण वो हमें अपनाते हैं। सिलाई वो चीज है जिसे वो सभी सीखना चाहते थे, और हमने उन्हें ऐसा करने के लिए एक मंच दिया, जिसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना सेटअप शुरू किया है। आज ये लोग दूसरों को भी सिलाई करना सिखा रहे हैं और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। इनमें से एक पहल निकोबार में की जा रही है, जहां ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड और ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल ने साझेदारी की है। निकोबार जिले के ननकौरी में 10 नए ऊषा क्लासिकल सिलाई स्कूल खोले गए हैं। इस बॉबिन के अंदर में अगर फिरकी डालते हैं हम, तो उसको सीधा इसके लिए 29 नवंबर से 7 दिसंबर तक कमोरता के कम्युनिटी हॉल में प्रशिक्षण दिया गया। ये महिला उद्यमी गरीब कबायली परिवारों से आती हैं और अलग अलग गांवों से चुनी गई हैं। 2 महिलाएं तो कैम्बल बे की हैं, जो ग्रेट निकोबार में हैं। इस पहल के जरिए ऊषा भारत के सबसे दक्षिण वाले हिस्से में महिलाओं को हुनर सिखा रही है। कोई भी तरह से पीछे नहीं है। ये है अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग जिला। जहां देश में सबसे पहले सूरज की किरणें आती हैं। इन पहाड़ियों पर वांचो रहते हैं, जो अरुणाचल की मूल जनजातियों में से एक है। ये ज्यादातर खेती करते हैं, वो भी जूम प्रणाली से। आजा पा ओ मैसा ला लो ले यूसा पंगुन ताम आजा यूसा सा ला ले ओ ही यूसा 沙放地当，本子哦， Yu sa pang tu ta, 本子哦， 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 yu
yo aya chi ngai ngai ang na a di le shay yo wan di लॉन्गडिंग से 12 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई पर न्योसा गांव आता है। वो वांचो जनजाति का पारंपरिक गांव है और यहाँ पर अब भी लोग पारंपरिक घरों में रहते हैं। 25 साल के फेमू मनहम एक प्रेरणा स्रोत है। एक नौजवान महिला जिसने दूर दराज के जनजातीय गांव में रहने के बावजूद ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम के जरिए अपने लिए रोजगार के मौके जुटाए हैं। फेमो की 21 साल की उम्र में नौकलम मनहम से शादी हो गई। उनके पति जिला राजकोष कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। अस्थायी नौकरी और कम आमदनी के कारण फेमो ने परिवार के लिए आमदनी के दूसरे जरिए तलाशे। उनकी जिंदगी में 2018 में नया मोड़ आया जब एक स्थानीय एनजीओ के जरिए फेमो ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम में शामिल हुई। सिलाई का स्टार्टिंग जो मतलब सिलाई का इंटरेस्ट मेरा बचपन से था। जब हम स्कूल टाइम में स्कूल में पढ़ाई करता था तो स्कूल में ऐसा मशीन था जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया था, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा मोड़ा सिलाई करता था, पर वहाँ पे ट्रेनिंग कराने वाला लोग नहीं था। तो हम लोग जब स्कूल से फ्री टाइम होता था तो सिलता था, पर कंप्लीट सीखने नहीं मिलता था। 2015 में मेरी शादी होने के बाद हम ऐसे ही खेती बाड़ी कर रहा था गांव में ना। उसके बाद में हमने ऊषा सिलाई ट्रेनिंग जो क्लासिकल ट्रेनिंग हो रहा है वो आइडा का उससे हमको सुनने मिला है। तो हम गांव में खेती बाड़ी कर रहा था, फिर हमको ये खबर मिला तो उस पर हमने अपना नाम दिया। तो आइडा ऑफिस लॉन्गडिंग आइडा ऑफिस में हमने सिलाई का क्लासिकल ट्रेनिंग किया है और उसी से हमको ऊषा सिलाई की तरफ से गवर्नमेंट से वो मशीन भी मिला है, तो उसी से हम लोगों को ट्रेनिंग देता है। तो उसके बाद में हम थोड़ा मोड़ा जो सिलाई जो कंप्लीट जो हम उसी से सीखने मिला, क्योंकि बचपन में इतना कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर 7 डेज़ का जो क्लासिकल ट्रेनिंग हुआ उसी में हम कंप्लीट सीखने मिला, कटाई वटाई कैसे करना है, उस पर हम लोग मशीन रिपेयरिंग कैसे करना है, तो उसी ट्रेनिंग में हम लोग को सीखने मिला। उसके बाद में मशीन भी मिला है हम लोग को ऊषा की तरफ से, तो उसी मशीन से हम लोगों को ट्रेनिंग किया और जो फिटिंग विटिंग करना था वो सब शुरू किया था। और ट्रेनिंग हमने अभी तक न्योसा ये हम लोग का गाँव में 10 जन लोगों को ट्रेनिंग किया है। बाकी टाउन में अलग अलग गांव से लॉन्गडिंग वहाँ में ऐसा 20 जैसे लोग को ट्रेनिंग किया है। गांव की पंचायत ने उनके काम को सराहा और उनकी हिम्मत बंधाने और कारोबार बढ़ाने के लिए उन्हें सिलाई की मशीन दी। फेमो सिलाई करना सिखाती हैं और अब उनकी क्लासेस बढ़ी तो उन्हें और बड़ी जगह पर जाना पड़ा। वो नवंबर 2018 से अब तक 30 से ज्यादा छात्रों को सिखा चुकी हैं और हर महीने 5,000 रुपए कमाती हैं। वो अपने छात्रों के लिए एक प्रेरणा है। हम लोग सिलाई स्कूल खोल के थोड़ा कुछ अपना कपड़ा छोटा मोटा भी सिलाएगा और ज़्यादा सकने से दूसरा लोग का भी सिला के देगा, थोड़ा पैसा भी कमाएगा। इसलिए ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग और लॉन्गडिंग में इतना दूर में जाना नहीं पड़ा है। अच्छा हम लोग इसलिए थैंक्स देना चाहते हैं कि हम लोग इतना दूर भी जाना नहीं पड़ा है, यहाँ वो खुद आके हम लोग को सिखाइए, इसके लिए हम लोग उसको थैंक्स देना चाहते हैं। एक्चुअली हमारा ये गांव जो बहुत रिमोट एरिया में पड़ता है, तो फिर भी गवर्नमेंट का जितना आपका डेवलपमेंट चीज़ आपका वुमेन को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत लेट पहुँचता है, लेकिन फिर भी आपका ये ऊषा सिलाई का उससे जो ट्रेनिंग्स लोग अभी जो कर रहा है वो बहुत हम लोग अप्रिशिएट करने की चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग कर रहा है, कोई दुकान भी खुद अपना खोल करके भी बैठा हुआ है। तो यहाँ का औरत लोग को बहुत ये इस ऊषा सिलाई से अपना सेल्फ इनकम करने के लिए बहुत रास्ता, शॉर्टकट रास्ता एकदम आसानी से मिला है। फेमो पैसों की बचत भी कर रही हैं ताकि वो बाद में उनके बच्चों के काम आए। उनकी तरह की कबायली महिलाओं के लिए ये वित्तीय आजादी कई मायनों में सशक्तिकरण करती है। सुविधा वही है
अभी यहाँ टाउन से हम लोग का गांव थोड़ा दूर है, 12 किलोमीटर। तो बच्चा लोग का स्कूल ड्रेस वगैरह, उसके बाद जो अपना घर का सिलाई विलाई के लिए अभी दर्जी को 10-20 रुपया हमेशा पैसा दे के जाना पड़ता था। या फिर हम लोग यहाँ में वो सिलाई करने वाला ही नहीं था, कोई सिलाई सिखाने वाला, तो सब लोग सिलाई के लिए लॉन्डिंग दौड़ना पड़ता था टाउन में। तो अभी खुद सीख गया, तो ट्रेनिंग में आके कोई लोग सीख लेते हैं अपना घर का, या फिर किसी को जिसके पास पैसे हैं वो लोग अपना मशीन खरीद के अपना घर का रिपेयरिंग, सिलाई का रिपेयरिंग भी कर लेता है, कपड़ा वपड़ा, या फिर किसी आसपास लोग से या बच्चा लोग का स्कूल ड्रेस सब सिला के अपना घर का छोटा मोटा गुजारा जो कर लेता है, मीन्स खर्चा उठा लेता है। तो ये सिलाई उषा लोग को हम अपना तरफ से बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी जो लड़की लोग को दिया है कुछ करने के लिए। In the initial days, my wife always she wanted to be a good. मेरी पत्नी फेमो हमेशा से चाहती थी कि वो एक अच्छी दर्जी बने। We more expertise in this tailoring, but वो सिलाई सीखना चाहती थी और इसमें विशेषज्ञता हासिल करना चाहती थी। by which after getting the training she can get. लेकिन उसे ऐसा कोई मंच नहीं मिल रहा था जहां वो इसे सीख सके और इसमें विशेषज्ञता प्राप्त कर सके। Usha, and after the after उषा से जुड़ने के बाद मेरी पत्नी ने सिलाई की बुनियादी जानकारी हासिल की और उन लोगों से जुड़ पाए जो इस क्षेत्र से हैं। then getting familiar with the persons who know more about the subject. So after the training being given by Usha, she came to know more about how to. इन लोगों की मदद से उसे इस काम के बारे में कई जानकारियां मिली, जिसकी मदद से उसने कमाई भी शुरू की। After getting that training, she started to earn something. Basically, that time both of us was just a village unemployed youth. That time. जब हमारी शादी हुई थी तो हम दोनों में से कोई नहीं कमाता था। But after gaining all this kind of a required training, she started to take up some earnings. Like she in the colony itself, even in the village itself, she used to do this kind of a work. The village women, the village men, they used to come and they used to ask that I need this work. So like this cloth has to be the stitch. इसने अपने इस काम के जरिए ही परिवार को चलाने में काफी मदद की है और यही एक जरिया है जिससे परिवार की थोड़ी कमाई हो पाती है। She helped me in how to run a family. So our earning from her only, from this work only, there was some earnings in my family. फेमो और उनके जनजातीय छात्र सिलाई स्कूल के जरिए गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर रहे हैं और ये ऐसा मॉडल है जिसे अब सरकार भी मानती है। ये सब बहुत रिमोट एरिया में काम देता है। पर्टिकुलरली आपको कपड़ा छोटा सा पता है तो उसको टाउन में ले जाके सिलाना पड़ता है, तो उसके लिए रिमोट एरिया में ये सब ट्रेनिंग देके स्यूइंग मशीन प्रोवाइड करके अपना से छोटा मोटा चीज़ को सिलाता है, छोटा मोटा रिपेयरिंग को करता है और करके क्या होता है उसका काम चल जाता है और इनकम भी मिल जाता है और लोगों के लिए भी अच्छा है और जो वेल ट्रेन लोग के लिए भी अच्छा होता है। Be here when the cold night falls and in the morning light. अरुणाचल प्रदेश के पर्वतों में एक नई सुबह का उदय हो रहा है।
पश्चिम सिंहभूम जिले के घने जंगलों के बीच बदगांव ब्लॉक का ये सिरिजन गांव है। यहाँ प्रभा दंगा गांव वालों को सिलाई मशीनें चलाना सिखा रही है। ये सिर्फ एक स्थानीय जनजाति महिला नहीं है, बल्कि एक मास्टर ट्रेनर भी है। यहाँ पर कोई कमाने वाला नहीं है, तो हम यहाँ पर शादी होके आए तो सब जिम्मेवारी हमारे ऊपर ही पड़ा। तो बहुत दिक्कत हो रहा था या घर द्वार चलाने में। फिर हम ऐसी सब्जी सब हम लोग खेती करते हैं और इसे बेच के हम लोग या तेल साबुन सब अपना रोजी रोटी चलता है। खेती से उनकी आमदनी काफी नहीं होती थी, लेकिन उषा सिलाई स्कूल से जो प्रशिक्षण उन्हें मिला, उसके बाद से उनकी जिंदगी बदल गई। फरवरी महीने में हम लोग को सिलाई के लिए बुलाया गया था, मतलब 7 दिन का। हम लोग गए वहाँ और वहाँ पर मतलब चलो सिलाई होने से सीख लेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा आता था पहले सिलाई, तो सीख लेंगे। तो हम लोग सीखने गए तो वहाँ से हम लोग को मशीन सब मिला। वहाँ पर बताया गया था कि यहाँ से सीखने के बाद तुम लोग भी सिखाओ, जो हम लोग को मतलब गांव देहात में या कमाने के लिए पलायन के लिए जाते हैं वो सब या कम हो, इस तरह से हम लोग को वहाँ पर बताया गया था। तो हम पहले से मतलब मेरा सोच था कि हम भी कुछ करेंगे, सिलाई करके मतलब सिखाएंगे इस तरह का। तो क्या वहाँ जाके थोड़ा क्या प्रोत्साहन मिला कि हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। तो सर लोग वहाँ पर बताए कि तुम लोग को सिलाई क्लास चलाना है, मतलब सिलाई स्कूल। तो इस तरह से फिर हम भी गांव में महिला समूह में हम खबर दिए कि कौन सिलाई सीखना चाहती है, तो वो लोग आए यहाँ पर। तो इससे हम ऐसे करके 12 स्टूडेंट जमा हुआ यहाँ, उसमें 3 पुरुष थे। वो लोग भी मतलब हम लोग भी सीखेंगे और सिलाई करेंगे, इस तरह से वो लोग आए। और अब क्लास चल ही रहा है, तभी काम के ये में सिलसिला में बंद है अभी फिलहाल। काम खत्म होने के बाद फिर से हम लोग शुरू करेंगे। जी धान कटाई और दाल सब भी, उड़द दाल सब उखाड़ रहे हैं सब। हालांकि उनके ज्यादातर छात्र फिलहाल खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभा दंगा कहती हैं कि गांव वालों ने उनकी पहल का पूरा समर्थन किया और इसमें पुरुष भी आकर शरीक हुए, ताकि वो भी अपनी आमदनी दुगनी करने के मौके का फायदा उठा सके। एक तो सिलाई स्कूल से कुछ इनकम आया और सिलाई भी थोड़ा अच्छा करने सके। और वहाँ पर नया डिजाइन सब सिखाया, बैग सब बना के बेचे 1-2 ठो ऐसे। तो और भी ऐसे करके थोड़ा उसका आमदनी आया, इसलिए थोड़ा बदलाव हुआ, मतलब इनकम ज़्यादा हुआ सिलाई स्कूल तरफ से भी, और सिलाई भी थोड़ा ज़्यादा होने लगा। पहले सर वही हम लोग सब्जी सब खाली बेचते थे ना, तो अभी हम लोग सिलाई करके सब भी बेच रहे हैं, बैग सब बेच रहे हैं। इस तरह से सिलाई से थोड़ा लाभ हुआ। मशीन सब मिला, इसलिए पहले तो मेरा एक ही मशीन था, तो अभी 2 मशीन हो गया, तो हम लोग दोनों जन करते हैं अभी तो। आमदनी बढ़ने और रहन सहन में बदलाव आने के बाद अब प्रभा का कहना है कि वो और भी मशीनें लेना चाहती हैं, ताकि न सिर्फ और गांव वालों को प्रशिक्षण दिया जा सके, बल्कि उनका कारोबार भी बढ़ाया जा सके। छोटा सा इसमें सर हम और आगे जाना चाहते हैं, मतलब और सीखने आए और हम और उन लोगों को सिखाएं। और क्या होता है गांव देहात में मशीन खरीदने का पैसा तक नहीं है, तो उन लोगों को हम यहाँ पर अभी लिए हैं भाड़ा में लिए हैं। तो उसमें तुम लोग सिलाई करो रेडीमेड कम से कम, और हम लोग बाजार में देंगे। ऐसे मेरा इच्छा है आगे। तुरंत तो ऐसे दुकान नहीं खुल पाएगा ना, इसीलिए हम उन लोगों को जो मेरे यहाँ सिलाई सीखने आती है उन लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग रेडीमेड बना के बाजार में दुकान सब में देंगे। थोड़ा मतलब सिलाई ज़्यादा अभी मिल रहा है, अच्छा से सीख लिए इसीलिए। अभी तो नया ये डिजाइन सब आता है ना, तो लोग थोड़ा दिक्कत होता है हमको भी। हम जितना सीखे हैं हम उतना ही सिखा रहे हैं उन लोगों को, इसलिए। और डिजाइन सब सीखने से तो और अच्छा है। गाँव देहात में उतना क्या बोलते हैं फीस भी ना नहीं ये होता है, हम मंथली 300 करके सिखाते हैं उन लोगों को। तो टाउन में अगर अच्छा से हम डिजाइन सीख लेते तो और अधिक इनकम होता। हालांकि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपनी दुकान चलाने के अलावा प्रशिक्षण केंद्र चलाना आसान काम नहीं है।
लेकिन प्रभा को भरोसा है कि उषा से और मदद के बाद कबायलियों की किस्मत और इलाके की गरीबी और पिछड़ेपन की छवि बदली जा सकती है। एक तो मशीन दिया, जो मेरे पास मशीन नहीं था, हम दूसरों का से सिलाई करते थे, और मशीन दिया, और क्या ऑनलाइन क्लास सब होता है, वही सब हम लोग को थोड़ा ये लाभ मिला। हम लोग का अभी फरवरी तक तो काम ही चलेगा खेती बाड़ी का, तो फिर मार्च अप्रैल में उधर फ्री हो जाता है, उस समय हम उन लोगों को सिलाई सिखाते हैं। सिलाई में ज़्यादा था, लेकिन तुरंत तो नहीं छोड़ सकते हैं सर हम लोग खेती बाड़ी भी। ट्राइबल एक्सक्लूसिव उषा सिलाई स्कूल प्रोजेक्ट जनजातीय महिलाओं को अपने दूर दराज के इलाकों से निकालकर अपने हाथ की लकीरों को खुद बनाने की प्रेरणा दे रहा है। अब ये महिलाएं कमा रही हैं, समुदाय का नेतृत्व कर रही हैं और अपने जनजाति की दूसरी महिलाओं का उद्धार कर रही हैं।